हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके अलावा अगर आपको लिंकर एंड लोडर, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर और सीपीयू के बारे में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक दिया गया है, आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग, देन इसके फंक्शंस, टाइप, एग्जाम्पल एंड एडवांटेजेस। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मीनिंग के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले लोड होता है कंप्यूटर में जब यूज़र सिस्टम को ऑन करता है। तो जब भी आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई भी ऐसे कंप्यूटरिस्टिक टेक्नोलॉजी को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में लोड होता है। ये हेल्प करता है यूज़र और सिस्टम के बीच में एक कम्युनिकेशन क्रिएट करने में। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई सिस्टम पड़ा है, चाहे लैपटॉप या कंप्यूटर, आपके पास मॉनिटर भी है, सीपीयू भी है, लेकिन फिर भी अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से यूज़र एमएस ऑफिस, नोटपैड, गेम्स, म्यूज़िक एक्सेट्रा जैसी चीज़ों को यूज़ कर सकता है, उन्हें रन कर सकता है। अगर यूज़र को कंप्यूटर में कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपके सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप सिस्टम पर काम नहीं कर पाएंगे। इसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि एक कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। हमने काफ़ी बार अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ किया है, लेकिन एक पैटर्न या सिस्टम क्या होता है, कैसे वो स्टार्ट होता है कंप्यूटर को, वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, मतलब आप उसकी पावर ऑन करते हैं। देन रोम में बायोस करके एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर होता है। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर की रोम में जाके लोड हो जाता है। रोम क्या है, अगर आपको ये जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रोम बाय स्टूडेंट नोट्स, तो आपको उसका वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने कंप्यूटर की पावर को ऑन किया, देन जो बायोस था वो आपकी रोम में लोड हो गया। देन थर्ड स्टेप में आपकी हार्ड ड्राइव में ओएस होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो सिस्टम क्या करता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपकी रैम में लोड कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रैम सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। सीपीयू, रैम ये काफ़ी फास्ट रन करती हैं, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए एफिशिएंसी से या फास्ट वे में, तो आपका जो सिस्टम है वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कर देता है। अब सिस्टम आपका रेडी हो जाता है यूज़ करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड हुआ, स्टार्ट हुआ और विंडो आपकी ओपन हो जाती है। अब कोई भी एप्लीकेशन जो आप रन करेंगे वो रैम में जाके लोड हो जाती है। सीपीयू रिक्वेस्ट करता है रैम से डेटा लेने को और उसे प्रोसेस करने को। अगर आप कोई भी काम करते हैं आपने सिस्टम में, चाहे आप गेम खेल रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, तो वो सारी जाके पहले रैम में रन होती हैं ताकि ज़्यादा स्पीड वे में वो चल सकें। तो कंप्यूटर को आपने स्टार्ट किया, बायोस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर रोम में चला गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रैम में चला गया, सिस्टम आपका रेडी हो गया यूज़ करने के लिए। आप उस पर कोई भी काम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उनको, एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। और अगर कोई भी ऐसी फाइल है जो कि आप अपनी स्टोरेज डिवाइस में सेव करके नहीं रखते हैं तो वो लॉस्ट हो जाती है। तो इस तरह से कंप्यूटर स्टार्ट होता है और काम करता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन कौन से फंक्शन हैं? ये 4 फंक्शन है, इन्हें डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो सीपीयू को वन बाय वन डेटा सेंड करता है। सीपीयू देन इस डेटा को प्रोसेस करता है और ये इंश्योर करता है कि सारा फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म हो सके। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। ये फाइल इंफॉर्मेशन डेटा को सेव करके रखता है और इनपुट डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है जब भी किसी प्रोग्राम को रन किया जाता है। तो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट में आपका सीपीयू है जो कि सारे टास्क, एल्गोरिथम, कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि सीपीयू जो है वो अपना काम सही तरह से करे।
डेटा को भी स्टोर करने में हेल्प करता है, जो भी आप कमांड्स देते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए या टेम्पररी हो या फिर परमानेंट हो, उन सभी को ये मैनेज करके रखता है। थर्ड है डिवाइस मैनेजमेंट। तो सिस्टम के साथ बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस बाय स्टूडेंट नोट्स, और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको इनका लिंक प्रोवाइड कर दूँ। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की वर्किंग को। अगर हम कोई कमांड दे रहे हैं कीबोर्ड से या माउस से और कोई भी हमारे पास आउटपुट आ रही है मॉनिटर के थ्रू, तो वो अच्छे से एप्लीकेबल हो जाए, डिवाइसेस को अच्छे से मैनेज करके रखे, कनेक्ट करके रखे, ये काम भी होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। फोर्थ है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करता है कि सिस्टम में किसी भी तरह का कोई थ्रेट या मिलीशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। कई बार आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है या सिस्टम हैक हो जाता है, तो उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोटेक्ट करता है इन सब एक्टिविटी से, कि अगर उसे कोई लगता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि आप जो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसमें कोई वायरस है या कोई ऐसा क्लिक कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपको एक बार थ्रेट दे देता है कि ये लिंक जेन्युइन नहीं है, या वो स्कैन करता रहता है आपकी फ़ाइल्स को टाइम टू टाइम, ये चेक करने के लिए कि उसमें से कोई फ़ाइल ऐसी ना हो जो कि प्रोटेक्टेड ना हो। तो स्कैन करने के बाद ये अलर्ट देता है कि आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा ताकि कोई डैमेज ना हो जाए। देन अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। सबसे पहला है सिंगल यूज़र। सिंगल यूज़र में आप एक टाइम पर एक ही यूज़र एक सिस्टम को यूज़ कर सकता है। देन सेकंड है मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र में काफ़ी सारे यूज़र एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिंक्ड होते हैं। कोई भी पर्सन किसी दूसरे कोने में बैठा आपके सिस्टम से आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, ये होता है मल्टी यूज़र। थर्ड है सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग में आपका कंप्यूटर जो है पर्टिकुलर एक ही चीज़ के लिए बना होता है। जैसे अगर हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करें, तो वो ऐसे कंप्यूटर हैं जो सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग ही करेंगे, आप उन पे गेम्स नहीं खेल सकते हैं, उन पर आप किसी एक पर्टिकुलर काम को ही कर सकते हैं। फोर्थ है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में आप एक टाइम पर अपने कंप्यूटर में एक से ज़्यादा काम को कर सकते हैं। समटाइम जैसे कि आप कुछ काम भी करते हैं, साइड बाय साइड आप गाना भी चला देते हैं, या समटाइम आप प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए क्लोज करके अगर चाहें तो गेम्स भी खेल सकते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जिस पे आप एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को या टास्क को परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो है आपका मल्टीटास्किंग। देन अब हम एग्जांपल देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कुछ पॉपुलर नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब स्पेसिफिकली सिर्फ ये 5 ही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत हैं, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि यूनिक्स, लिनक्स, विंडो, आईओएस और एंड्रॉयड। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेजेस के बारे में। तो ये इंश्योर करता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर प्रॉपर और एफिशिएंट वे में यूज़ की जा सके। तो चाहे आपका सीपीयू है, रैम है, रोम है, मदरबोर्ड्स हैं, जो भी आपके हार्डवेयर्स हैं, उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ, ये देखना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि हर एक हार्डवेयर एक दूसरे से अच्छे से कनेक्टेड है। ये अलो करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक्यूरेटली रन करने के लिए। जैसे कि अगर आपको म्यूज़िक प्ले करना है तो म्यूज़िक का एक ऐप होगा, कोई गेम हो गई या सॉफ्टवेयर हो गया जैसे कि आपका एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, तो ये सारे एप्लीकेशंस अच्छे से काम करते रहें, ये भी देखना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फाइल्स, इंफॉर्मेशन और डेटा को मैनेज करके रखता है, चाहे वो टेम्पररी हो या फिर परमानेंट। नेक्स्ट है ये कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वर्किंग को। तो कमांड सही से दी जा रही है, कमांड देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सिस्टम को जब कमांड दी जा रही है तो वो आउटपुट अच्छे से दे रहा है, सारी इनपुट डिवाइसेस अच्छे से कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं है, ये सब देखना भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। एंड लास्ट है मैनेजिंग सिक्योरिटी। ये हमने पॉइंट पहले भी डिस्कस किया कि अगर कोई भी थ्रेट
लगता है किसी फाइल में या किसी डॉक्यूमेंट में, तो कंप्यूटर आपको उसके लिए पहले ही वॉर्न कर देता है। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग, उसके फंक्शंस, टाइप्स, एग्जांपल एंड लास्ट में हमने देखी इसकी एडवांटेजेस। नेक्स्ट, अगर आपको लिंकर एंड लोडर, मदरबोर्ड, सॉफ्टवेयर और सीपीयू के बारे में जानना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप इसे चेक कर सकते हैं।